राम राम मित्रों, मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हम श्रवण है वो नामदेव जी महाराज के बारे में करेंगे। नामदेव जी महाराज का जन्म है वो हिंदू छिपा में हुआ था। उनका जन्म महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में हुआ था। सतारा जिले में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम पंढरपुर है। नामदेव जी महाराज का जन्म पंढरपुर गांव में हुआ था। और नामदेव जी महाराज के जो पिताजी थे उनका नाम दामा शेट्टी था और उनकी माताजी का नाम गुणाई देवी था। नामदेव जी महाराज के गुरुजी थे उनका नाम ज्ञानेश्वर दास जी महाराज था। और नामदेव जी महाराज जो आराधना करते थे, पूजा करते थे, वो विठल भगवान की किया करते थे। विठल भगवान कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। नामदेव जी महाराज जन्म से ही भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। थोड़े बड़े हुए और नामदेव जी महाराज ने, उनकी माता जी ने यह बोला कि बेटा जंगल में जा, कुछ लकड़ियाँ काट कर लेके आ जा, उस लकड़ियों को सुखा कर हम खाना बना लेंगे। तो नामदेव जी महाराज ने कुल्हाड़ी लेकर और जंगल में गए। जैसे ही लकड़ी काट रहे थे तो नामदेव जी महाराज ने एक गीली लकड़ी काटी, तो उस गीली लकड़ी में से खून निकलने लगा। तो ये दर्द है नामदेव जी महाराज सहन नहीं कर पाए और महाराज जितनी लकड़ी काटी थी उतना का उतना अपना पैर काट लिया। और जितना दर्द लकड़ी के समझा कुल्हाड़ी से, उतना का उतना दर्द है वो खुद ने सहन किया। और उससे पेड़ की जो लकड़ी काटी थी उसको वापस रस्सी से बांध करके आ गए, पट्टी करके आ गए और वापस से घर आए। तो घर आकर नामदेव जी के माताजी ने पूछा, नामदेव लकड़ी लेकर आया तो नहीं, हम खाना किसका बनाएंगे? तो नामदेव जी महाराज ने उत्तर दिया, माताजी वो लकड़ी के तो रक्त बह रहा था और मेरे को तो बहुत ही दया आ गई, इसलिए मैं तो लकड़ी लेकर नहीं आया। और जितना रक्त लकड़ी के बहा उतना रक्त मेरा खुद का बहा लिया। तो नामदेव जी की माता ने आशीर्वाद दिया कि वाकई में ही नामदेव है, वो हर चीज़ में अपना दर्द समझता है। इनके पश्चात में नामदेव जी महाराज है शिवरात्रि के दिन दर्शन करने के लिए मंदिर में गए थे। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। नामदेव जी महाराज की वेशभूषा ऐसी लग रही थी जैसे कि ये सेवक नहीं है। तो उस पुजारी ने, उस पंडित ने नामदेव जी महाराज को मंदिर से बाहर निकाल दिया कि आप इस मूर्ति का दर्शन नहीं कर सकते, आप इस मंदिर में नहीं आ सकते, आपकी वेशभूषा है वो उस मंदिर में आने के लिए नहीं है। तो नामदेव जी महाराज ने उस शिव जी के मंदिर के पीछे बैठकर माला फेरने लगे, भजन गाने लगे। तो महाराज है वो शंकर भगवान की मूर्ति थी, उसका मुंह नामदेव जी महाराज की तरफ हो गया और नंदी का मुंह है वो वैसे का वैसे ही रह गया। तो महाराज आज ऐसा माना जाता है, आज भी उस मंदिर का जो दरवाजा है, उस मूर्ति का जो दिशा है वो आज ही उसी दिशा में है, ऐसा माना जाता है। नामदेव जी महाराज यात्रा पे गए थे। तो यात्रा पे खाना बना रहे थे। तो खाना बनाते बनाते खाना पक गया था। तो एक कुत्ता आया। महाराज वो कुत्ता नामदेव जी महाराज की रोटी लेकर दौड़ने लगा। तो नामदेव जी महाराज ने उस कुत्ते को भगवान समझा और घी का कटोरा लेकर उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ने लगे। नामदेव जी महाराज बोले, भगवान रुको, ये रोटी है वो लू की है, आप इसको चुपड़ के खाओ। तो वो कुत्ता दौड़ते दौड़ते थक गया। तो वो कुत्ता स्वयं भगवान था। तो फिर भगवान खुद प्रकट हुए और वो चुपड़ी रोटी खाई, ऐसा माना जाता है। महाराज एक समय की बात है, नामदेव जी महाराज के घर में आग लग गई थी। तो नामदेव जी महाराज उस अग्नि को भी भगवान समझा और आग लगने के बाद में जितना भी सामान था वो उस आग में होम रहे थे। तो गांव वालों ने आग बुझाने के लिए गए नामदेव जी के घर। तो जो सामान बचा था वो भी नामदेव महाराज आग में होम रहा था।
तो गांव वालों ने बोला ये नामदेव पागल हो गया, उसको पकड़ने लगे। बोले आप मेरे को मत रोको, मेरे घर पे अग्नि देवता है, मेरे को ये जलाने दो सब। तो फिर नामदेव जी महाराज ने सारा सामान है वो जला दिया। तो फिर दूसरे दिन भगवान खुद नामदेव जी महाराज के घर झूपड़ा छाने के लिए आया, झूपड़ी बनाने के लिए आया। तो जैसे ही गांव में आए वो भगवान शिव और पार्वती, तो आवाज़ लगाने लग गया, बोले घर बना लो, घर बना लो, कोई झूपड़ा बना लो। तो गांव वालों ने बोला कि उस नदी के किनारे एक नामदेव छिपा है, उसका घर कल जल गया है, उसको घर बनाने की ज़रूरत है, तो महाराज आप वहाँ जाके घर बना दो। तो भगवान शिव और पार्वती नामदेव जी महाराज के घर पहुँचे और नामदेव महाराज से विनती किया कि झोपड़ा बनवा लो। तो नामदेव जी महाराज ने यह बोला कि मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, झोपड़ा तो भले ही आप बना लो। तो भगवान शिव और पार्वती ने यह बोला हमें लेना कुछ भी नहीं है, आप तो हाँ कर दो, हम आपको झोपड़ा बना कर दे देंगे। तो नामदेव जी महाराज ने हाँ कर दी। तो भगवान शिव और पार्वती नामदेव जी महाराज के झोपड़ा बनाने लगे। तो झोपड़ा बनाते बनाते रस्सी में मोती पो दिए और फिर झोपड़ा तैयार होकर वापस जाने लगे। तो नामदेव जी महाराज से आगे ली कि हम जा रहे हैं, तो फिर आशीर्वाद दे दिया नामदेव जी महाराज को भगवान शिव और पार्वती ने, और कुछ दूरी पर जाके वो तो अंतर्ध्यान हो गए। महाराज उसी दिन शाम हुई और डायमंड की पिछाड़ होती है, रात में वो चमकता है, जो अंधेरे में वो चपकने लगा। तो गांव वालों ने ये सोचा कि नामदेव ने तो फिर से आग लगा दी है। तो गांव वाले सब दौड़ कर आए, बोले नामदेव यार ये क्या है, ये झूपड़ा किसने बनाया है? तो नामदेव जी महाराज ने बोला कि ये तो झूपड़ा किसी आपने ही बनाया है, आपने भेजा है उनको, कौन था हमें तो कुछ कोई पता नहीं है, वो ही बना के गए थे। बोला ऐसा झूपड़ा हमारे घर पे बनाना है। तो नामदेव जी महाराज ने यह बोला कि पहले अपना घर जलाओ फिर दूसरा झूपड़ा बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो ऐसे नामदेव जी महाराज है, ऐसे संत थे, ऐसे हर कण कण में हर जीव में वो दया रखते थे। और उन्होंने कुत्ते में, पानी में, अग्नि में, अलग अलग जीवों में भगवान का रूप देखा। ऐसा करके नामदेव जी महाराज की कथा का समापन होता है। और मारवाड़ी में इस प्रकार का एक भजन भी गाया जाता है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। वो इस प्रकार गाया जाता है, पत्ते पत्ते पे झांकी है भगवान की, हो कोई सूझ वाली आँख ने पहचानती, हो पत्ते पत्ते पे झांकी है भगवान की। रोटी नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, घी का कटोरा लिया हाथ में, ओ पत्ते पत्ते पे झांकी है भगवान की, ओ कोई सूझ वाली आँख ने पहचानती, ओ पत्ते पत्ते पे झांकी है भगवान की। जय नामदेव जी महाराज की। राम राम सा।